गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हमने आपके ईवीएस का लेसन 4 शुरू किया था जिसका नाम है क्लोथ्स, जिसका हम हाफ पार्ट पढ़ चुके हैं। अब आइए समझते हैं उसके आगे कि हाउ क्लोथ इज मेड, कपड़ों को किस प्रकार से बनाया जाता है, कपड़े किस प्रकार से बनाए जाते हैं। क्लोथ्स आर मेड बाय फाइबर्स थ्रेड लाइक मटेरियल्स। कपड़े जो होते हैं वो फाइबर से बनाए जाते हैं। फाइबर जो होता है वह एक तरह का धागा होता है। सम क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स लाइक वूल एंड सिल्क। कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हों की प्राकृतिक रेशों से बनाया जाता है, जैसे कि ऊन होता है और सिल्क होता है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेस लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो नेचुरल फाइबर होता है उसे पौधों से और जानवरों से प्राप्त किया जाता है। यहाँ देखिए आप, कॉटन इज ऑब्टेन फ्रॉम कॉटन बॉल्स। जो कपास जो रुई होती है उसे इन रुई के बॉल्स से प्राप्त किया जाता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप। जो ऊन होती है उसे भेड़ों से प्राप्त किया जाता है। सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम सिल्कवॉर्म। और जो सिल्क होता है, जो रेशम होता है, उसे इस रेशम के कीड़े से प्राप्त किया जाता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम शीप या कैमल इटीसी। ऊन को भेड़ों से, यॉक से और ऊंटों से इत्यादि जानवरों से प्राप्त किया जाता है। Some clothes are made from synthetic fibers like nylon and rayon। कुछ ऐसा कपड़ा होता है, कुछ ऐसे कपड़े होते हैं जिन्हों की सिंथेटिक फाइबर से बनाया जाता है, जो नाइलॉन और रेयन होता है। सिंथेटिक फाइबर आर मेड फ्रॉम केमिकल्स। सिंथेटिक फाइबर जो है, सिंथेटिक रेशा जो है, वह रसायनों के माध्यम से बनाया जाता है। दे आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल फाइबर्स। ये जो प्राकृतिक रेशे होते हैं इनसे ज़्यादा ये रेशे मजबूत होते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड मैन मेड फाइबर्स। और इन्हें मनुष्य द्वारा निर्मित रेशे भी कहा जाता है। द मेकिंग ऑफ क्लोथ्स फ्रॉम फाइबर इन्वॉल्व्स मेनी एक्टिविटीज। दे आर एज फॉलो। तो जो फाइबर से जो कपड़े बनाए जाते हैं उनमें कई सारी गतिविधियां शामिल होती हैं। हम उन गतिविधियों के बारे में समझते हैं कि ये गतिविधियां कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले आती है स्पिनिंग। स्पिनिंग मतलब होता है बुनाई करना। द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग क्लोथ्स इज स्पिनिंग। सबसे पहली जो उसकी स्टेप होती है कपड़े बनाने की वो होती है स्पिनिंग। स्पिनिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग थ्रेड्स फ्रॉम फाइबर्स। तो जो फाइबर हमें प्राप्त होता है, जो रेशा हमें प्राप्त होता है, उस रेशे से धागे बनाने का जो काम होता है वह स्पिनिंग के माध्यम से होता है। इन ओल्डन डेज पीपल यूज्ड टू स्पिन ऑन अ स्पिनिंग व्हील कॉल्ड द चरखा। पुराने दिनों में लोग इस बुनने के काम को जो करते थे वह चरखे के माध्यम से करते थे। जिस चक्रे से किया जाता था उस चक्रे को चरखा नाम दिया गया था। Nowadays स्पिनिंग इज डन बाय ह्यूज मशीन्स। आजकल ये जो बुनाई का काम है यह बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा किया जाता है। विविंग। द सेकेंड स्टेप इन द मेकिंग ऑफ क्लोथ्स इज विविंग। जो दूसरी स्टेप है वह होती है विविंग की। क्लोथ्स इज वोवन फ्रॉम यार्न ऑन अ लूम। कपड़े को जो है धागे को आपस में एक दूसरे से उलझाकर एक बड़े थान के रूप में बनाया जाता है। क्लॉथ कैन बी वोवन बाय हैंड एंड हैंडलूम और अ हैंडलूम और बाय अ मशीन कॉल्ड पावरलूम। कपड़े को दो तरीके से वोवन किया जा सकता है, जिसे अगर आप हाथ से करते हैं तो उसे हैंडलूम कहा जाता है, और अगर मशीन से किया जाता है तो उसे पावरलूम कहा जाता है। पीपल हु वीव क्लोथ्स आर कॉल्ड वीवर्स। और जो इस काम को करते हैं उन्हें वीवर्स कहा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अभी हमने पिछले पेज पर हैंडलूम और पावरलूम के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब ये हाथ से काम किया जा रहा है तो इसे हैंडलूम कहा जाता है, और जब मशीन से काम किया जा रहा है तो इसे पावरलूम कहा जाता है। अब वीवन के बाद जो नंबर आता है वो आता है डाइंग एंड प्रिंटिंग का। डाइंग एंड प्रिंटिंग में कपड़ों को डाई किया जाता है, कलर किया जाता है और उसके बाद उस पर डिजाइन बनाई जाती है। द थर्ड स्टेप इन द मेकिंग ऑफ क्लोथ्स इज डाइंग। तीसरी स्टेप जो है वो है कलर करना, रंगना। द क्लोथ्स आर डिप्ड इन वाटर। कपड़ों को पानी में भिगोया जाता है, कंटेनिंग अ कलर और डाई एंड देन ड्राइड। उसमें पानी में रंग घुला हुआ होता है, उसके बाद इन कपड़ों को निकालकर सुखा दिया जाता है। पीपल हु डाई द क्लोथ्स आर कॉल्ड डायर्स।
ऐसे लोग जो इन कपड़ों को रंगने का काम करते हैं उन्हें डायर्स कहा जाता है। ब्लॉक्स आर यूज्ड टू प्रिंट डिजाइन ऑन द क्लोथ्स, और कपड़ों पर जो डिजाइन बनाई जाती है उसके लिए क्लोथ जो इस्तेमाल किया जाता है ब्लॉक्स का, उन्हें ब्लॉक्स कहा जाता है। द पीपल हु डिजाइन द क्लोथ्स आर कॉल्ड डिजाइनर, और जो लोग इन कामों को करते हैं उन्हें डिजाइनर कहा जाता है। उसके बाद डाइंग के बाद में जो प्रिंट का काम होता है, प्रिंट के बाद में फिनिशिंग और स्टिचिंग का जो काम होता है। बिफोर द क्लॉथ इज स्टिचेड इट इज मेड स्मूथ एंड शाइनिंग, कपड़ों को सीलने से पहले उसे स्मूथ और चमकदार बनाया जाता है। चमकदार बनाने के बाद दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिनिशिंग, यह जो प्रोसेस होती है इसे फिनिशिंग कहा जाता है। दिस इज द लास्ट स्टेप इन द मेकिंग ऑफ क्लोथ्स, कपड़े बनाने की यह आखिरी स्टेप होती है। आफ्टर फिनिशिंग क्लोथ्स आर स्टिच्ड टू वियर, और उसके बाद कपड़े की सिलाई की जाती है, और सिलाई करने के बाद कपड़ा पहनने के लिए तैयार हो जाता है, कपड़ों को पहना जा सकता है। कैरिंग ऑफ क्लोथ्स, अब हमें कपड़ों की देखभाल किस तरह से करना चाहिए। यहाँ आप देखिए स्टिचिंग ऑफ क्लोथ्स, यह जो काम चल रहा है यहाँ पर कपड़ों को सिलने का काम चल रहा है। स्टिचिंग मतलब होता है सिलना। कैरिंग ऑफ क्लोथ्स, कैरिंग ऑफ क्लोथ्स मीन्स टू कीप देम गुड फॉर अ लॉन्ग टाइम। कैरिंग ऑफ क्लोथ्स का मतलब होता है कि कपड़ों को अच्छे लंबे समय तक के लिए एक अच्छी देखभाल में रखना। वी कैन केयर फॉर क्लोथ्स इन द फॉलोइंग वेज, हम कपड़ों की देखभाल निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं जो कि यहाँ नीचे दिए गए हैं। वी शुड ऑलवेज यूज अ गुड क्वालिटी सोप एंड डिटर्जेंट, हमें कपड़े धोने के लिए हमेशा एक अच्छी क्वालिटी का साबुन और सर्फ इस्तेमाल करना चाहिए। क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड, कपड़े हमेशा धोने चाहिए। ड्राइड एंड आयरन प्रॉपर्ली, और उन्हें अच्छे तरीके से सुखाया जाना चाहिए और सही तरीके से उन पर प्रेस की जानी चाहिए। वी शुड वॉश वुलन क्लोथ्स विद लिक्विड डिटर्जेंट एंड माइल्ड सोप, हमें ऊन के जो कपड़े होते हैं उनके लिए लिक्विड डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर माइल्ड सोप का इस्तेमाल करना चाहिए। विच आर मेड स्पेशली फॉर वुलन क्लोथ्स, इन्हें विशेष रूप से वुलन क्लोथ्स ऊन के कपड़ों को धोने के लिए ही बनाया जाता है। सिल्क एंड वुलन क्लोथ शुड बी रैप्ड इन अ कॉटन क्लोथ, सिल्क और ऊन के जो कपड़े होते हैं उन्हें हमेशा एक कॉटन के कपड़े में लपेट कर रखना चाहिए। एंड स्टोर विद ड्राइड नीम लीव्स, और उसके साथ कुछ नीम की पत्तियां भी रख देनी चाहिए। एंड नेपथलीन बॉल्स टू प्रोटेक्ट देम फॉर इंसेक्ट्स, तो ये जो गोलियां होती हैं इन गोलियों के साथ उन्हें रखना चाहिए ताकि जो छोटे छोटे जीव होते हैं वो इन कपड़ों के पास ना आ सकें। तो बच्चों हमने कपड़ों के बारे में सीखा कि कपड़े किस तरह से बनाए जाते हैं, कपड़ों की देखभाल कैसे करनी चाहिए, है ना। अब जो थिंग्स टू रिमेंबर हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी चीजें कपड़ों के बारे में याद रखनी चाहिए। वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स इन समर, हमें समर में हमेशा हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। क्लोथ्स प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, डस्ट एंड इंसेक्ट, कपड़े हमें हमारी सुरक्षा करते हैं ताप से, ठंड से, धूल से और छोटे छोटे कीड़ों से। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर, हमें ठंड में ऊन के कपड़े पहनना चाहिए। क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, कपड़े हमेशा जो है वह नेचुरल और सिंथेटिक फाइबर से बनाए जाते हैं। वी यूज रेनकोट, अम्ब्रेला एंड रबर शू इन रेन, बारिश में हमें रेनकोट, छाता और रबर के जूते इस्तेमाल करने चाहिए। कॉटन, वूल एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर, कॉटन, ऊन और सिल्क जो होती है वह प्राकृतिक रेशा होता है। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, हम कॉटन कपास जो है कॉटन प्लांट से प्राप्त करते हैं। वी गेट सिल्क फ्रॉम कोकून ऑफ द सिल्कवॉर्म, हमें जो सिल्क प्राप्त होती है वह रेशम के कीड़े से प्राप्त होती है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग क्लोथ्स इन्वॉल्व स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड स्टिचिंग, जो कपड़े को बनाने का जो प्रोसेस होता है उसमें जो स्टेप्स होते हैं वो होती है स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग एंड स्टिचिंग। नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन और पॉलिस्टर जो होता है उसे सिंथेटिक रेशो से बनाया जाता है। तो बच्चों ये थी आपके क्लोथ्स के बारे में जानकारी। इसकी बुक एक्सरसाइज के लिए हम मिलेंगे लाइव क्लास में, तब तक आप इसका रिवीजन कीजिए। धन्यवाद।